हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज मैं आपको बता रही हूँ 10th क्लास चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री दस एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, और हमें माइनर सेगमेंट भी निकालना है। यहाँ पर हमें 3 पार्ट निकालने। अब अगर हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें कहा है उसने लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, सबसे पहले हमें ये सर्किल बना लिया। मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, सर्किल बना लिया। और सर्किल में उसने कहा है कि एक आर्क है, आर्क की बात कर रहा है। मान लो यहाँ पर हमने आर्क करा, यहाँ नाम दिया हमने इसको ए बी, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। ये सेंटर हमने माना, सेंटर माना, और यहाँ पर हमने इस सेंटर को ओ मान लिया। अब ये कह रहा है कि इस आर्क पर एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कहाँ से, सेंटर से। तो अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट में लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू में क्या फार्मूला होता है इसका, θ/360 इंटू में, और ये पूरा ये वाला ये पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या है, ये पैरामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, 2πr। अब हम 2 से इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो ये 180 हो जाता है, ठीक है। अब थीटा कितना है तुम्हारा, 60 अपॉन में 3 कितना है, 180 इंटू में पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो वो डालते हैं, नहीं तो 22/7, और आर तुम्हें कितना दे रखा है, इंटू में 21, ठीक है। आर कितना दे रखा है, 21। अब कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 द 18 हो गया, और 3 7 द 21, और 7 से 7 कैंसिल, इजी कस्टम है। हमारा आंसर कितना आ गया, 22। आर कितनी आ गई हमारी, ये लेंथ हमारी कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। देखो फिर से देखो, 60 अपॉन में 180, मैंने यहाँ से 2 से कैंसिल कर दिया, θ/180 हो गया था। 60 अपॉन में 180 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, और आर हमारा कितना दे रखा है, 21। काटा, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 द 18, 3 7 द 21, 7 से 7 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया हमारा, 22 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला पार्ट इसका हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट जिसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर भी बहुत आसान होता है, θ/360। एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क निकालें, ठीक है। ये हो गया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम बहुत बार इसका फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ सेक्टर इजिकल्स टू क्या होता है, θ/360 इंटू में πr²। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, 360। पाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 22/7, और आर हमारा कितना है, 21 इंटू में 21। यहाँ लिख दो 21 और 21 कैंसिल, 6 1 द 6, 6 6 द 36, 7 3 द 21, और 3 से इसको कैंसिल कर दो, और यहाँ पर इसको कर दो 11। तो अब हमारा क्या आ गया, 11 इंटू में 21। 11 इंटू में 21 मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 द 11, देखो कैंसिल कर दिया सब। 11 और 21 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 1 द 11, 1 कैरी हो गया, 11 2 द 22, और ये 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर आ गया हमारा। एरिया निकाला है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल दिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू में πr², और हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया, और हमारा एरिया आ गया 231। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें क्या कह रहा है, माइनर सेगमेंट हमें निकालना है थर्ड पार्ट में। अब हम इसका थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। कोरस्पॉन्डिंग कोड को माइनर सेगमेंट कहते हैं। मतलब अब हमें एक कोड खींचनी पड़ेगी, एक लाइन की यहाँ पर हमने खींची, देखो एक हमने जैसे यहाँ पर ऐसे लाइन खींची हमारी, तो ये हमारा क्या हो इसमें, तो ये हमारे पूरे सर्कल में क्या एक सेगमेंट बना देगी, है ना। जैसे हमने ये कोड खींची, पहले हमने ये आर्क खींच रखी थी, लेकिन क्योंकि अब हम माइनर सेगमेंट निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक क्या खींची, कोड खींची, और जैसे ही हमने ये कोड खींची तो हमारा जो पूरा सर्किल था वो उसमें क्या हो गया, सेगमेंट में आ गया। मतलब ये एक पार्ट हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया, किससे, ये कोड जो खींची हमने।
ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, यानी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में थीटा बाई 360, क्योंकि सेक्टर है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर थीटा दिया हुआ होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी होगी, जो साइन की वैल्यू होती है यहाँ पर। तो हमने देखो अभी हमने सेक्टर की वैल्यू निकाली है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जो हमारा आया था 231, तो हम यहाँ पर 231 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो यही आना है 1/2, आर हमारा कितना है 21 इंटू में 21, और थीटा हमारा कितना है 60, तो थीटा 60 होता है, तो साइन 60 पे इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, अब आ गया 231 माइनस में 21 इंटू में 21 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, ये 441 इंटू में √3 और अपॉन में 2 इंटू में 2, कितना हो गया 4। तो तुम्हारा आंसर इसका ये आ गया 231 माइनस में 441 √3 और अपॉन में 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, माइनर सेगमेंट आ गया। ये हमारा माइनर सेगमेंट जो पूछा है इसमें थर्ड पार्ट में वो आ गया हमारा। देखो बच्चों, इसे दो तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला डाला कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तुम इक्विलेटर ट्रायंगल लेकर भी इसको कर सकते थे। कैसे क्यों कर सकते थे, देखो ये थोड़ा समझा देती। इक्विलेटर ट्रायंगल का भी फॉर्मूला यही होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। देखो एक तो ये दोनों साइड इक्वल है ना, एक तो ये पहला हमें एंगल दिख रहा है 60, और अगर हम इन दोनों एंगल को भी हम 60-60 ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, इसके साइड इक्वल है तो दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर हम यहाँ पर 60-60 लिख लेते हैं तो ये हमारा एक इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाता है। और इक्विलेटर ट्रायंगल का भी देखो ऐसे ही फॉर्मूला बनता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर हम माइनर सेगमेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर और माइनस में √3/4 और साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। थीटा हमारी वैल्यू क्या नहीं थी 231 माइनस में √3/4, साइड हमारी कितनी दे रखी है 21 इंटू में 21। अब ये कितनी हो जाती है 441 माइनस में, ये इधर लिख देती हूँ इसको 441 √3/4। देखो यही आंसर आना था जो यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे दिल चाहे ऐसे ले लेना, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको सॉल्व, और ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर यही आना है, इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो अब हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट निकाल दिए, माइनर सेगमेंट निकाल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया और लेंथ ऑफ द आर्क निकाल दी। देखो लेंथ ऑफ द आर्क 22 आ गई और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 231 आ गया, और माइनर सेगमेंट हमारे यहाँ पर आ गया 231 माइनस में 441 इंटू में √3 अपॉन में 4। ये हमने इसके तीनों पार्ट निकाल दिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ये हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है अ कोड ऑफ द सर्कल रेडियस 15। यहाँ एक कोड है सर्कल पर, और वो क्या है, सर्कल पर कोड है और वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि आर उसका कितना है 15 सेंटीमीटर है, जिससे हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। और हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। यहाँ पर हमें दो करने हैं, एक तो माइनर और एक मेजर। यहाँ पर कुछ दे रखा, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है और √3 = में 1.73 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फिगर बनानी होगी। हमने एक सर्किल बना लिया, सर्किल पे फिर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एक कोड कर देते हैं जैसा कहा है क्वेश्चन ने। क्योंकि माइनर सेगमेंट निकालना, ए और बी कर दो, सेंटर मानो, सेंटर से ऐसे ऐसे, सेंटर में रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर 15 लिख देंगे, और थीटा में कितना दे रखा है 60 डिग्री। देखो बच्चों, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और मैंने बताया था कि हम ट्रायंगल सोचकर भी इक्विलेटर ट्रायंगल करके भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, अगर 90 डिग्री अगर हमारा यहाँ पर थीटा होता तो हम 1/2 बेस इंटू में हाइट कर लेते, और 60 होता है तो फिर हम वही फार्मूला अगर हम लगाएं तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजीली हो जाता है। अब हम देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करते हैं हम यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट = क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बहुत आसान हो जाता है इससे क्वेश्चन। देखो थीटा लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर बताइए 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू याद रखना दे रखी है 1/2। आर हमें कितना दे रखा है 15 इंटू में 15। थीटा हमारा कितना होगा, साइन 60 पे क्या होता है √3/2। ठीक है, डालो यहाँ पर 60, 360 इंटू में 3.14 इंटू में 15 इंटू में 15 माइनस 1/2। अब देखो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा तुम्हारा 225 हो जाएगा, और इंटू में √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73 और अपॉन में 2 हमारा चल ही रहा है। अब देखो काटो 0, 6 6 द 36, 6 से काटो 3 5 द 15, 3 2 द 6, 2 से इसको काट दो 2 1 द 2 और 2 5 द 10 और 2 7 द 14, 1.57। अब कुछ हम इसमें नहीं कट पा रहे, अब हम मल्टीपल कर लेंगे 1.57 इंटू में 15 5 द 75, मल्टीप्लाई कर दो 15 5 द 75 माइनस में 225 इंटू में 1.73 और अपॉन में 4। अब हम इन दोनों की मल्टीपल करेंगे। अब हम 1.57 इंटू में 75 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा यहाँ पर 117.75। ठीक है, 117.75 आएगा माइनस। अब हम जब इन दोनों की 225 इंटू में 1.73 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पर आएगा 97.3125। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करके आएगा इजिकल्स टू, माइनस में हमारा आ जाएगा, इसको हमने माइनस करा तो हमारा आ जाएगा 20.4375। हमारा ये आंसर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का, इसका, इस वाले। देखो हमने क्या करा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है और हमें यहाँ पर √3 की भी वैल्यू दे रखी है। ये हम सब कैंसिल करा तो हमारे पास बच गया 1.57 इंटू में 5 इंटू में 15 5 दा कितने हो गए 75 हो गए। 75 की जब हमने इससे मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 117.75 माइनस। अब हमने इसकी 225 की 1.73 से जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया क्या 97 नहीं, इसका मल्टीप्लाई करा जब हमने, यहाँ थोड़ा सा रह गया, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 389.25। ठीक है, और फिर जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा 97.3125। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 389.25 अपॉन में 4। जब हमने 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 97.3125। ठीक है, और फिर हम जब इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो हमने मल्टीपल करके यहाँ पर लेकर आए हैं, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20.4375। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया माइनर सेगमेंट। अब हम निकालेंगे मेजर कौन सा होगा। अब हम इसका मेजर सेगमेंट भी निकाल लेते हैं। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या है, देखो मेजर सेगमेंट में ये सारा पार्ट आ जाएगा, ये इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनर माइनस कर देंगे तो ये हमारा मेजर निकल जाएगा। इसमें से हमें क्या करना होगा, मेजर को माइनस करना होगा। ठीक है, माइनर को हम माइनस कर देंगे किसमें से, मेजर पार्ट निकालने के लिए। तो मतलब ये पूरे सर्कल में से सिर्फ हमें इसे माइनर को माइनस कर देना होगा। तो मेजर पार्ट के लिए हम, मेजर सेगमेंट के लिए हम लिखेंगे सेकंड, मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा और माइनस में माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस में माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 20.4375। ठीक है, डाल करो, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और हमारा आर क्या है 15 इंटू में 15 माइनस में 20.4375, ये हमारा अभी चल ही रहा है। तो अब हम जब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू में 15, 3.14 इंटू में ये हमारा आ गया 225 माइनस में 20.4375।
7.5। अब हम जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 706.50 और माइनस में 20.4375। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने मेजर भी निकाल दिया है यहाँ पर। तो मेजर के लिए हमने क्या करा, एरिया ऑफ सर्किल कर दिया, माइनस में माइनर सेगमेंट जो कि अभी हमने ऊपर निकाला था, मतलब पूरे सर्कल के अंदर से पूरा जो ये सर्किल है इसमें से अगर हम ये निकाल दें तो हमारा मेजर आ जाएगा, मेजर पार्ट आ जाएगा। मेजर पार्ट में हमने ये सॉल्व कर दिया क्योंकि माइनर हमने पहले ही निकाल रखा था, तो माइनर को हमने एज इट इज़ रख दिया और इसमें से एरिया ऑफ सर्किल में से हमने इसको माइनस कर दिया। तो हमारा यहाँ पर आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर।